जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। मैं सुरेंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द गंगा अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज की क्लास में हम जो है प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की पिछली क्लास नहीं देखी है तो पिछली क्लास को अवश्य देखें, जिससे आपके कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं और प्रश्नों को हल करते हैं। दोस्तों, आज की क्लास का जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कहा है एक पुस्तक की लागत कीमत ₹150 है। 20% लाभ के लिए उसे किस कीमत पर बेचा जाए। दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको जो है पुस्तक का विक्रय मूल्य पूछा है, यानी कि एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस पूछा है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो हम एसपी कैसे निकालेंगे, यानी कि सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, पुस्तक की लागत कीमत, यानी कि आपको जो सीपी दिया है, क्रय मूल्य वो कितना दिया, 150 रुपये, और आपको जो है 20% लाभ लेना है। तो जब आप 20% लाभ लेंगे तो उस पुस्तक को दोस्तों आप 120% पर बेचेंगे। कितने पर बेचेंगे, 120% पर, क्योंकि आप जानते हैं लाभ को हमेशा हम क्या करेंगे, 100 में ऐड करेंगे। जब आप 20% लाभ लेंगे तो उस पुस्तक को आपको जो है 120% पर बेचना होगा, और 120% पर बेचेंगे तो 120% का मतलब दोस्तों आपका क्या होगा, 120/100, यानी 120% को जो है हम 120/100 लिख सकते हैं। यानी कि आप जानते हैं परसेंटेज का चिन्ह हटेगा तो नीचे कितने आएंगे, 100। अब हमारी लागत कीमत कितनी है, 150 रुपये। कितनी है, 150 रुपये। तो हम क्या करेंगे, 150 का दोस्तों क्या निकालेंगे, 120%। तो हम यहाँ से 150 का जब 120% निकालेंगे तो 120/100। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो कट जाएंगे दोस्तों। फिर आप 15 की 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 दूनी 30, हासिल आपके कितने गए, 3। 15 एकम 15, 15 और 3 18। तो फाइनली दोस्तों आपका जो एसपी आएगा, यानी विक्रय मूल्य निकल के आएगा, वो कितना आएगा, 180 रुपये, जो कि आपका सी ऑप्शन जो है दोस्तों ठीक होगा। या अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपसे कहा है यदि एक आदमी अपना ठेला ₹720 में बेचे, यानी कोई एक आदमी है जो अपना ठेला कितने रुपए में बेचता है, 720 में, उसे 25% की हानि होती है। जब वो अपना ठेला ₹720 में बेचता है दोस्तों, तो उसे कितनी हानि होती है, 25%। अब आगे बोला 25% लाभ के लिए, यानी कि उसको 25% लाभ चाहिए, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों, 25% लाभ के लिए उसको जो है अपना ठेला कितने पर बेचना होगा, 125% पर बेचना होगा, क्योंकि लाभ को हम किस में ऐड करेंगे, 100 में। दोस्तों, 720 रुपये में बेचने पर उसे 25% की हानि होती है। कितनी होती है, 25% की। तो आप जानते हैं हानि को हम क्या करते हैं, 100 में से माइनस करेंगे, यानी कि 25% की हानि होती है। तो हम कह सकते हैं उसने जो है उस ठेले को कितने % पर बेचा है, 75% पर बेचा। कितने पर, 75% पर। तो हम यहाँ से लिखेंगे 75%, यानी 75% की जो वैल्यू होगी वो आपके किसके बराबर होगी दोस्तों, 720 रुपये के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, 720 के, क्योंकि उसे 25% हानि हुई है। इसका मतलब उसने अपना ठेला कितने रुपए में बेचा, यानी 75% में बेचा। और रुपए की बात की जाए तो रुपए में कितने में बेचा, 720 में। तो हम कह सकते हैं 75% की वैल्यू किसके बराबर है, 720 के। अब उसे 25% लाभ चाहिए दोस्तों, कितना चाहिए, 25% लाभ। तो 25% जब वो लाभ लेगा तो अपने ठेले को दोस्तों कितने पर बेचेगा, 125% पर। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 125% की जब वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से देखेंगे 720 × 125 बटे, अब दोस्तों बट्टे में आपकी कौन सी वैल्यू आएगी,
तो ये वाली जो वैल्यू दिख रही 75%, दोस्तों इसको हम क्या लिखेंगे नीचे, यानी ये 75% आपके जो है भाग में आ जाएंगे। अब आप जो है इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से देखेंगे 25 पंजे 125 और 25 तिया 75। फिर आप ये 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, 1 बचा 12 हो गए, 3 चौक 12 और ये आपका 0। तो इस प्रकार से फाइनली दोस्तों आपका 240 इंटू 5, तो 5 की 0 में गुणा करेंगे तो 0, 5 की 4 में 5 चौक 20, सिफर हासिल कितने के 2, 5 दूनी 10 और 2 12। तो दोस्तों फाइनली जो आपका यानी कि विक्रय मूल्य निकल के आया, सेलिंग प्राइस एसपी, वो कितना आया 1200 रुपये, जो कि आपका बी ऑप्शन दोस्तों क्या होगा ठीक होगा। यानी कि 25% लाभ के लिए उसे अपना ठेला जो है 1200 रुपये में बेचना होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम जो है क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन समझने की बात है दोस्तों, बहुत ही आसान होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, बशर्ते आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। दोस्तों अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कहा है आपसे राम ने एक गाय रुपये 136 में बेची और इसमें उसे 15% की क्या हुई हानि हुई। उसे 15% लाभ के लिए गाय को कितने रुपए में बेचना चाहिए। यानी कि इस क्वेश्चन में भी दोस्तों आपको जो है आपका क्या पूछा है, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य पूछा है। तो राम ने एक गाय 136 रुपये में बेची और कितने की हानि हुई 15% की। तो हम कह सकते हैं उसने अपनी गाय 85% पर बेची। कितनी हानि पर बेची 85% पर, क्योंकि आपको क्या करना है हानि को 100 में से माइनस कर देना है। क्योंकि आप जानते हैं हमारी परसेंटेज जो होती है दोस्तों किस पर होती है 100 पर। या आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी वस्तु जिसकी वैल्यू अपने आप में जो होती है वो 100% होती है। जैसे राम ने गाय 136 में बेची, यानी कि कोई भी जो गाय जितने रुपए में खरीदी गई थी तो उसकी जो वैल्यू होती है दोस्तों अपने आप में 100% होती है। तो जो भी प्रॉफिट या जो भी लॉस होगा यानी कि लाभ हानि वो दोस्तों 100% में ही होगा। तो जब उसे 15% की हानि होती है 136 रुपये में बेचने पर, तो हम क्या करेंगे 15% को जो है 100 में से दोस्तों क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि उसने अपनी गाय 85% पर बेची। कितने पर बेची 85% पर। लेकिन यही क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ 136 रुपये में बेची है। कितने में 136 में। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि वो अपनी गाय 85% पर बेचता है और रुपए की बात करें तो 136 रुपये में बेचता है। तो हम यहाँ से करेंगे 85% की जो वैल्यू होगी दोस्तों किसके बराबर होगी 136 के। अब उसे 15% लाभ चाहिए। कितना चाहिए 15% लाभ। तो जब 15% लाभ लेगा तो दोस्तों वो गाय को कितने पर बेचेगा 115% पर। तो हम यहाँ से क्या करेंगे 115% की वैल्यू निकाल देंगे। तो जब 115% की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे 136 इंटू 115, यानी कि जब 115% की वैल्यू दोस्तों आप निकालेंगे तो 115 की मल्टीप्लाई करेंगे आप किस में 136 में। और ये वाली जो संख्या आपकी 85%, इसको आप कहाँ लिखेंगे नीचे। इसको कहाँ लिखेंगे दोस्तों नीचे। अब जब आप सिंपलीफाई करेंगे इसको तो आप यहाँ से देखेंगे यानी कि 17 का आपको अगर पहाड़ा याद है दोस्तों 17 पंजे 85 और 17 अट्ठे होते हैं आपके 136 और 5 से सिंपलीफाई करेंगे तो 5 दूनी 10, 1 बचा 5 तिया 15। अब दोस्तों यहाँ आपके 8 बचे, यहाँ 23। जब आप 23 की 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 अट्ठे होते हैं दोस्तों आपके 184। तो इस प्रकार से दोस्तों फाइनली जो आपका सेलिंग प्राइस आएगा यानी कि विक्रय मूल्य आएगा वो कितना आएगा 184 रुपये, जो कि आपका बी ऑप्शन दोस्तों क्या होगा ठीक होगा। तो दोस्तों हमने इस प्रकार से 3 क्वेश्चन किए, उम्मीद करते हैं समझ में आए होंगे। अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा है एक वस्तु 20% के लाभ पर रुपये 300 में बेची गई है। यदि वह रुपये 235 में बेची जाती तो हानि प्रतिशत होती है। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है
आपको जो है सबसे पहले आपसे पूछा है इस क्वेश्चन में हानि। तो हमारा सबसे पहले इस क्वेश्चन में काम क्या होगा कि अगर हमें इस क्वेश्चन में यानी कि उस वस्तु का सीपी यानी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य पता चल जाए तो हम बड़ी आसानी से जो है हानि प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमारा काम क्या होगा कि हम अपना कॉस्ट प्राइस यानी सीपी ज्ञात करें। तो दोस्तों सीपी कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ से लिखेंगे सीपी बराबर 300 इंटू दोस्तों यानी कि 20% के लाभ पर कोई वस्तु 300 रुपये में बेची गई है। आप जानते हैं 20% लाभ यानी कितने पर बेची गई है, 20% लाभ पर। तो लाभ को हमेशा हम क्या करते हैं 100 में ऐड करते हैं। जब 20% लाभ पर बेची गई है तो हम कह सकते हैं उस वस्तु को कितने पर बेचा गया है, 120% पर बेचा गया है। कितने पर बेचा गया, 120% पर। और 120% का मतलब क्या होगा, 120/100, 120/100। अब हमने आपको पहली क्लास में बताया था और कुछ क्वेश्चन भी किए दोस्तों। अभी हमने आपको क्या बताया था कि लाभ वाले केस में क्रय मूल्य क्या होता है आपका, कम होता है। क्या होता है, कम। क्योंकि आप जानते हैं आपको प्रॉफिट कब होगा, जब कोई आप वस्तु जो है कम रुपए में खरीदेंगे और ज़्यादा में बेचेंगे। जब 20% लाभ हुआ है तो इसका मतलब उसने वस्तु को कितने बेचा, 120% पे। 120% का मतलब क्या होगा, 120/100। और लाभ वाले केस में क्रय मूल्य क्या होता है, कम। तो हमें जो है वैल्यू 300 से कम लानी है। क्या लानी है, 300 से कम। तो हम 100 को कहाँ लिखेंगे दोस्तों, ऊपर, और 120 को कहाँ लिखेंगे, नीचे। अब जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 0 से 1 0 आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद आप जब और सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 3 12 और ये 4 7 28, 2 बचे 20 हो गए, 4 5 20। अब 3 से और सिंप्लीफाई कर देंगे दोस्तों तो 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 5 15। अब यहाँ आपके दोस्तों 25 बचे और यहाँ कितने आपके 10। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 25 दाई 250। तो इस प्रकार से 250 दोस्तों आपका क्या आ गया, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य निकल के आ गया। अब दोस्तों अगर हम बात करें, हमने वो वस्तु जो है 250 रुपये की खरीदी थी। कितने की खरीदी, 250 की। और कितने की बेची थी, 300 रुपये की। तो हमें प्रॉफिट हो रहा था 20%। अब क्वेश्चन में बोला है यदि वह रुपये 235 में बेची जाती तो हानि प्रतिशत। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, आपने कोई वस्तु 250 की खरीदी, अब आप बेचेंगे 235 में, तो आपको क्या है, हानि होगी। तो कितने रुपए की हानि होगी, आपसे पूछा है हानि प्रतिशत। तो हम यहाँ से लिखेंगे प्रतिशत हानि बराबर, तो दोस्तों आपको 235 में बेच रहे हैं और 250 रुपये की आपने कोई वस्तु जो है खरीदी है। तो आप यहाँ से हानि निकालेंगे तो आपकी हानि निकल के आएगी 15 रुपये। कितनी आएगी दोस्तों, 15 रुपये। अब दोस्तों आप हमें बताइए कि 15 रुपये की जो हानि हो रही है ये कितने रुपए पर हो रही है। तो आप कहेंगे सर 250 रुपये पर हो रही है। यानी हानि जो होती है दोस्तों हमेशा किस पर होती है, कॉस्ट प्राइस पर यानी कि क्रय मूल्य पर। तो हम बट्टे में कितना लिखेंगे, 250 इंटू 100, क्योंकि हमें निकालना है प्रतिशत हानि। तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको चाहे प्रतिशत हानि निकालना हो चाहे प्रतिशत लाभ निकालना हो, आपको फार्मूले की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस प्रकार से अप्रोच कर सकते हैं कि 15 रुपये की जो हानि हो रही है वो किस पर हो रही है, क्रय मूल्य पर होती है, जाहिर सी बात है। तो बटे क्रय मूल्य गुणा 100, क्योंकि हमें परसेंटेज में निकालना है। अब जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 से 0 आपका जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखेंगे 5 दूनी 10 और 5 25, फिर 5 से 15 को काटेंगे, 3 बार 5 3 15, तो फाइनली 3 दूनी 6। तो दोस्तों इस प्रकार से आपकी जो हानि परसेंट निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 6%, जो कि आपका दोस्तों डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है आपको क्वेश्चन में अपनी अप्रोच करनी होगी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को भी दोस्तों समझते हैं। दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आपसे कहा है 20% के लाभ की प्रतिशतता विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में परिकलित करने पर होगी। यानी कि 20% के लाभ की जो प्रतिशतता है वो विक्रय मूल्य के रूप में
विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में परिकलित करने पर होगी। तो दोस्तों इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, हम जानते हैं कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर 1/5, यानी 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी दोस्तों कितनी होगी, 1/5। तो ये 5 क्या है दोस्तों, आपका CP है, यानी कि क्रय मूल्य, और ये 1 क्या है, आपका प्रॉफिट है। क्या है, प्रॉफिट यानी कि लाभ, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है 20% के लाभ, 20% के लाभ, यानी 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 1/5। तो ये 1 क्या है, प्रॉफिट, और नीचे क्या है, CP। अब आप हमें स्वयं बताइए दोस्तों, कोई वस्तु आपने जो है, यानी आपका CP कितना है, 5 यूनिट, 5 रुपये मान सकते हैं, और प्रॉफिट कितना है आपका, 1 रुपये। यानी कोई वस्तु आपने 5 रुपये की खरीदी और उसमें आपको 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो हम कह सकते हैं उसका जो सेलिंग प्राइस होगा यानी SP कितना हो जाएगा, 6 रुपये। कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 रुपये। अब क्वेश्चन में बोला है कि 20% के लाभ की जो प्रतिशतता है वो विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में परिकलित करने पर, यानी कि विक्रय मूल्य के रूप में प्रतिशत करने पर होगी। तो हम यहाँ से जब निकालेंगे प्रतिशत लाभ, क्या निकालेंगे दोस्तों, प्रतिशत लाभ, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, 1 रुपये का प्रॉफिट दोस्तों जो हो रहा है। और आपसे पूछा विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में, तो विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों, 6। तो इस बार जो है आपको जो प्रतिशत लाभ निकालना है दोस्तों, वो किस पर निकालना है, विक्रय मूल्य पर निकालना है। किस पर निकालना है, विक्रय मूल्य पर। ऐसा दोस्तों आपसे क्वेश्चन में बोला गया है। तो बट्टे 6 और गुणा 100, क्योंकि विक्रय मूल्य प्रतिशत के रूप में, तो इंटू 100। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 3 6, 2 5 10, तो फाइनली कितना आएगा ये दोस्तों, 50/3। जब आप 3 से 50 को डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 2 बचे 20 हो गए, 3 6 18, 2 बचे तो 16 सही, 2/3% जो है दोस्तों इस प्रकार से आपका निकल के आएगा, जो कि C ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, आपका सही होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपका जो प्रतिशत लाभ पूछा था वो विक्रय मूल्य के रूप में पूछा था, कि विक्रय मूल्य के रूप में परिकलित करने पर, इसलिए हमने बट्टे में कितना लिया है, 6 यूनिट लिया, यानी विक्रय मूल्य लिया। इस बात को आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो इसमें आपसे पूछा है कि एक वस्तु ₹3100 में बेचने पर सोनू 24% लाभ कमाता है। इस वस्तु की लागत कीमत क्या है, यानी कि लागत कीमत दोस्तों, यानी कि आपसे CP यानी कॉस्ट प्राइस, यानी कि कहने का मतलब क्रय मूल्य पूछा है। तो दोस्तों हम यहाँ से CP डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, क्रय मूल्य। दोस्तों आपको दिया है विक्रय मूल्य, तो यहाँ लिखेंगे 3100 रुपये। दोस्तों आप जो है विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य और क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं डायरेक्ट इस ट्रिक के अकॉर्डिंग। कैसे कि 24% लाभ होता है। कोई वस्तु 3100 रुपये में बेचेगी तो लाभ कितना होता है, 24%। इसका मतलब दोस्तों उस वस्तु को हम कहेंगे 124% पर बेचा गया। 124% का मतलब कितना होता है, 124/100, यानी कि जब इसको साधारण भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो 124/100। अब दोस्तों आपको हमने बताया था कि लाभ वाले केस में हमेशा आपका जो कॉस्ट प्राइस होता है यानी क्रय मूल्य वो क्या होता है, कम। यानी कि आपको जब लाभ होगा तो आपका जाहिर सी बात है क्रय मूल्य क्या होगा, कम होगा। तो दोस्तों हमको जो आंसर लाना है वो 3100 से क्या लाना है, कम। तो हम 100 को कहाँ लिखेंगे, ऊपर। 100 को कहाँ लिखेंगे, ऊपर, और 124 को नीचे। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको जो है अप्रोच आनी चाहिए कि वैल्यू जो हमें कम निकालनी है या ज़्यादा, क्योंकि लाभ वाले केस में हमेशा आपका जो CP कॉस्ट प्राइस होगा वो क्या होगा, कम। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखेंगे इसको जो है 31 से काटते हैं, 31 से कम 31 और ये 2 जीरो, यानी 3100 आपके 31 से 100 बार कट जाएंगे, और ये 31 चौक होते हैं आपके 124। फिर आप 4 से काटेंगे 100 को, तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी 4 से 100 आपके कितने बार डिवाइड होंगे, 25 बार। तो इस प्रकार से दोस्तों फाइनली आपका आंसर आएगा 25 की जब 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2500, यानी 25 की 100 में मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 2500। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका जो
आंसर होगा डी ऑप्शन सही होगा, यानी रुपये 2500। तो दोस्तों इस प्रकार से हम जो है चाहे आपसे विक्रय मूल्य चाहे क्रय मूल्य पूछे, आप जो है डायरेक्ट निकाल सकते हैं विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य, बशर्ते आपको जो है ये पता होना चाहिए कि लाभ वाले केस में क्रय मूल्य कम होता है और हानि वाले केस में क्रय मूल्य ज़्यादा होता है। यदि आपने हमारी पिछली क्लास नहीं देखी है तो उसको अवश्य देखें, जिससे आपके कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कृपया करके क्लास को लाइक ज़रूर करें। अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें आपसे कहा है रुपये 300 के 100 सेब खरीदे गए, उनमें से 4 सड़े हुए थे और शेष को रुपये 50 प्रति दर्जन पर बेच दिया गया, निवल लाभ कितना है। यानी कि दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा अलग हटके है, तो ये है बहुत ही सरल, इसको भी हम जो है सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 11 की बात करें तो रुपये 300 के 100 सेब खरीदे गए, यानी कि 100 सेब कितने के खरीदे गए दोस्तों, 300 रुपये के। तो हम कह सकते हैं यानी सेबों का जो कॉस्ट प्राइस है यानी सीपी कितना दिया आपको, 300 रुपये। कितना दिया है, 300 रुपये, यानी 100 सेब की कीमत कितनी है, 300 रुपये। उनमें से 4 सड़े हुए थे और शेष को 50 रुपया प्रति दर्जन पर बेच दिया गया। यानी कि दोस्तों हमसे इसमें पूछा है निवल लाभ, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो जब एसपी निकालेंगे तो किस प्रकार से निकालेंगे, यानी कि 100 सेब में से दोस्तों आपके 4 सड़े हुए निकल आए, तो कितने शेष बचे, तो आप कहेंगे सर 96 बचे। कितने बचे, 96। कितने सेब बचे, 96। और इन 96 सेबों को 50 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से बेचा गया है। तो 96 में आपके कितने दर्जन बचेंगे, तो आप क्या करेंगे 12 से जो है भाग लगा देंगे। कितने से भाग लगाएंगे दोस्तों, 12 से, क्योंकि आप जानते हैं एक दर्जन में कितनी वस्तु होती है, 12। तो 96 सेब में कितने दर्जन बनेंगे, आप क्या करेंगे 12 से भाग लगा देंगे। और एक दर्जन की कीमत आपको कितनी दी है, 50 रुपया। तो इंटू 50, इंटू क्या करेंगे दोस्तों 50। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 अट्ठे 96, यानी कि 96 सेब में आपके कितने दर्जन सेब बनेंगे, 8 दर्जन। और एक दर्जन की कीमत 50, तो 50 की 8 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पंजे 40। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका जो सेलिंग प्राइस निकल के आएगा कितना आया, 400 रुपये। कितना आया, 400 रुपये, यानी विक्रय मूल्य। तो आपने 100 सेब दोस्तों 300 रुपये के खरीदे और 400 के बेच दिए, तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं लाभ बराबर, यानी कि एसपी माइनस सीपी, यानी कि 400 में से 300 को जब माइनस करेंगे तो आपका जो प्रॉफिट निकल के आएगा दोस्तों कितना आएगा, 100 रुपये। कितना निकल के आएगा, 100 रुपये। तो इसका जो दोस्तों आंसर होगा वो बी ऑप्शन ठीक होगा, यानी 100 रुपये। अगर बात करें दोस्तों अगले क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 12 को भी हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें आपसे कहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है, तो क्रय मूल्य पर लाभ या हानि का प्रतिशत है। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है आपका सीपी का 60%, यानी सीपी का 60% कितना होगा, 60/100 बराबर विक्रय मूल्य का 50%, यानी कि सेलिंग प्राइस एसपी का कितना 50%, यानी 50/100, यानी क्रय मूल्य का 60% विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। तो हमने दोनों कंडीशन को क्या कर रख दिया, बराबर। अब जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो दोस्तों 2 जीरो 100 से 100 ये आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे और 1 जीरो से आपका ये 1 जीरो कैंसिल आउट। तो यहाँ से देखेंगे आप सीपी, इस एसपी को इधर लाएंगे तो सीपी बटे क्या हो जाएगा, एसपी, और ये 6 इधर जाएंगे तो ये हो जाएंगे 5/6। तो आप देखेंगे आपका जो सीपी है वो कितना है, 5 यूनिट, एसपी कितना है, 6। और आपसे क्वेश्चन में पूछा है क्रय मूल्य पर लाभ या हानि का प्रतिशत। तो आप दोस्तों कोई वस्तु आपने 5 रुपये की खरीदी, कितने की खरीदी, 5, क्योंकि आपका सीपी कितना है, 5।
और 6 रुपये में आपने क्या कर दिया, उसको बेच दिया। सेलिंग प्राइस कितना आपका 6। तो आपसे पूछा है लाभ, यानी आपको कितने रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ से, तो आप देखेंगे 1 का, यानी 1 रुपये का क्या होगा, प्रॉफिट। तो जो 1 रुपये का प्रॉफिट होगा दोस्तों वो कितने रुपए पर होगा, 5 रुपये पर। यानी कि लाभ हानि हमेशा किस पर निकाली जाती है, क्रय मूल्य पर। तो 1/5 इंटू 100, 5 दूनी 10 और ये 20। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका जो प्रॉफिट आएगा, लाभ प्रतिशत वो कितना हो जाएगा, 20% लाभ। यानी कि सी ऑप्शन जो है दोस्तों आपका क्या होगा, सही होगा। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने साधारण प्रश्न किए, जो कहने का मतलब सिंपल ही थे। अब जो हम आगे नेक्स्ट लेवल जो है डिफ़िकल्ट लेवल पढ़ेंगे। तो अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है तो कृपया करके क्लास को जो है लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।